तो भाई ये कहानी है एक हॉन्टेड कॉलेज की जो कि अहमदाबाद में है और ये उस बेचारे प्यून की कहानी का पार्ट 2 है जो उस दिन उस कॉलेज के अंदर जाने वाला था। तो जैसे कि आपको ये पता चल ही चुका है कि ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 की और आगे बढ़िए। तो चलिए, जिसने पार्ट 1 देख लिया है उसके लिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो राकेश ने कॉलेज का दरवाजा खोला और उसके सामने था सन्नाटा, बिल्कुल पिच डार्कनेस, और ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई प्राणी आज तक गया ही नहीं हो उस टाइम पे। बस कहीं से तो चांद की थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी और उसको कहीं से तो पानी की आवाज भी आ रही थी, टप टप टप। और उसने ये सब इग्नोर किया और वो कॉलेज की तरफ अंदर आगे बढ़ने लगा। और अब राकेश इस रात के अंधेरे में कॉलेज की स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था। और स्टाफ रूम बताऊं तो मैं आपको, एक पूरी विंडो थी जहां से स्टाफ रूम दिखता था और उसके पीछे स्टाफ रूम का गेट था। तो राकेश उस गेट की तरफ गया और जैसे ही उनने चाबी निकाली और जैसे ही दरवाजा खोलने लगा उसको लगा कि पीछे से कोई गया और वो पलटा और एकदम से वो शांत पड़ गया और थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। फिर उसने बहुत देर सोचा, फिर उसको लगा कि शायद कोई जानवर होगा, बिल्ली या चूहा जो उसके पीछे से गया होगा। ये सोच के उनने गेट में चाबी डाली और गेट के लॉक को खोल लिया और वो अंदर गया। उसने पेपर लिया और प्रिंट आउट देने लगा और प्रिंट आउट ले लिया उसने सब, और उसने अपना सारा काम खत्म कर दिया। और जैसे ही उसने बंद किया दरवाजा स्टाफ रूम का और राकेश जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा विंडो से कि एक आदमी अंदर बैठा हुआ है टेबल कुर्सी पर, और वो जोर जोर से अपना माथा अपने आगे वाली टेबल पर पटक रहा है। और ये देखकर राकेश एकदम से चमक गया कि इतनी रात को एक कमरे में कौन बैठा है। और जैसे उन्होंने गौर से देखा तो उस आदमी ने भी अपनी मुंडी थोड़ी सी राकेश की तरफ पलटी और राकेश उसकी शक्ल देखकर डर गया, अंदर से कांप गया और उसकी रूह भी अंदर से कांप गई थी। राकेश बहुत ज्यादा डर गया था और तेजी से अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ भागने लगा। उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो उसका वेट कर रहे थे कि राकेश कब पेपर लेके आएगा। और जैसे ही बच्चों की नजर राकेश पर पड़ी, उसने देखा कि राकेश के पसीने छूट रहे हैं। राकेश थोड़ा सा कांप रहा है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसमें से स्टूडेंट्स ने पूछा राकेश से कि क्या हुआ, तो राकेश ने अपनी पूरी कहानी उन स्टूडेंट्स को समझाई। तो स्टूडेंट्स ने भी राकेश को दिलासा दिया और स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई इतने अंधेरे में तेरे को सही से तो दिखा नहीं होगा और तू रात को डर गया होगा, तेरे माइंड ने कुछ अपने आप ही सोच लिया होगा। ये सब कहकर स्टूडेंट ने राकेश को दिलासा दिया। और राकेश जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने लगा, एक स्टूडेंट ने उसको आवाज दी और अपनी तरफ बुलाया। राकेश उसकी तरफ गया और उसने राकेश को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि यहाँ के जो एक्स स्टूडेंट्स थे उसने मेरे को ये कहानी बताई थी। उसने बताया राकेश को कि 2005 में एक वॉचमैन यहाँ पर काम किया करता था और कुछ होने की वजह से वो छत से नीचे की तरफ कूद गया और उसकी मौत हो गई। जब से ही शाम को 6 बजे के बाद उस कॉलेज के आसपास कोई भटकता भी नहीं है और माना जाता है कि उसकी आत्मा उस कॉलेज के अंदर ही रहती है। और उस बच्चे ने राकेश से पूछा कि याद करो कि उस आदमी ने कपड़े कैसे पहने हुए थे। तो राकेश ने बहुत सोचा और उसको याद आया कि हाँ भाई, उस आदमी ने भी तो वो ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो वॉचमैन की ड्रेस में हुआ करती है। और ये सब सुन के राकेश ने अपना गेट लॉक कर दिया और उस बच्चे को भेज दिया अपने हॉस्टल के रूम में। और राकेश अब अपने रूम में अंदर आया और अपने एक टेबल कुर्सी पर बैठ गया और उसने खाना भी नहीं खाया था तो वो खाना खाने लगा। और उसका सिनेरियो मैं आपको बता दूं, जैसे राकेश यहाँ पे बैठा हुआ, उसके आगे एक विंडो है और उसकी टेबल यहाँ है और वो खाना खा रहा है और बस उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने वो आदमी देखा, वो कौन था, वो क्या था, उसके दिमाग में यही चल रहा है। और अब उसको रूम में बैठे बैठे कुछ समय हो चुका था और वो अब अपने बिस्तर पे लेट गया था और वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। और जैसे ही वो सोने लगा उसको दरवाजे पे दस्तक की आवाज आई, टक टक टक। राकेश एकदम से ही डर गया